दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने सिटीजन लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। दोस्तों इस ऐप को 8 से 14 नवंबर तक न्याय विभाग द्वारा मनाए जाने वाली आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। हमारा अगला सवाल, बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त किया है? दोस्तों बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की है। दोस्तों प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में रवि कल्याल, सारा किलगोर और पवन किरोती ने की थी। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? दोस्तों भारत के प्रोफेसर विमल पटेल को 5 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए चुना गया है। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। प्रोफेसर पटेल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। दोस्तों 51 वर्षीय पटेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 192 सदस्यों में 163 वोट हासिल किए। यह एशिया पैसिफिक ग्रुप के किसी उम्मीदवार को मिले सबसे ज़्यादा वोट थे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना 1947 में हुई थी। हमारा अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन नीति में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाराष्ट्र राज्य ईवी नीति का लक्ष्य 2025 तक भारत में कुल पंजीकरण के ईवी वाहनों का 10% हिस्सा होना है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था ने अपना मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? दोस्तों भर्तपे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह $100 मिलियन मूल्य का कार्यक्रम है, जिसके तहत कंपनी अपने मर्चेंट ग्राहकों को भर्तपे के इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदारी बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। कंपनी 2024 तक सार्वजनिक लिस्टिंग की योजना बना रही है और सार्वजनिक लिस्टिंग मूल्य $1 बिलियन का लक्ष्य रखती है। दोस्तों भर्तपे की स्थापना 2018 में हुई थी। भर्तपे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भर्तपे के CEO अशनीर ग्रोवर जी हैं। हमारा अगला सवाल, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन सी है? दोस्तों TVS समूह की प्रमुख कंपनी TVS मोटर कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉरपोरेट स्थिरता पहल है। दोस्तों TVS मोटर UNGC में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया और तिपहिया निर्माता बन गई है। TVS मोटर सहयोगी परियोजना में भी शामिल होगी, जो संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक कॉम्पैक्ट का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निदेशक और CEO सेंटा अजियाम्बो हैं। हमारा अगला सवाल, RBI ने 2021-2022 के लिए CPI मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों RBI ने 2021-2022 के लिए CPI मुद्रास्फीति 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। MOSPI के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में फूड बास्केट में महंगाई दर बढ़कर 0.85% हो गई थी, जो पिछले महीने 0.68% थी। दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण अक्टूबर में थोड़ा बढ़कर 4.48% सालाना हो गई थी, जो सितंबर में 35% थी। दोस्तों पिछले साल अक्टूबर में महंगाई दर 61% था। दोस्तों RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। RBI का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है?
दोस्तों, भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने नई दिल्ली में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक उग्रवाद विरोधी अभियानों, उत्तर पूर्व में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु मुद्रा आदि जैसे विषयों पर निबंधों का संकलन है, जिसमें सशस्त्र बलों के सभी दिग्गजों का योगदान है, जिनके पास बलों और इसके अनुप्रयोग की कई महत्वपूर्ण आधारशिलाओं का व्यापक परिचालन अनुभव और समझ है। हमारा अगला सवाल, रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च और राष्ट्र को समर्पित की गई। दोस्तों, रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों को ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं, जबकि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम ग्राहकों के शिकायतों पर शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करती है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी किस देश के द्वारा किया जा रहा है? दोस्तों, रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। इस सिस्टम की पहली यूनिट को इस साल के अंत तक ऑपरेशनल किया जा सकता है। दोस्तों, चीन ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधि के कारण उसकी रेंज भारत की सिस्टम की तुलना में कम है। दोस्तों, S-400 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और ब्लास्टिंग मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों, यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। दोस्तों, जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।